अर्जुन, तीर चलाओ। नहीं गुड़ाकेश, कर्ण इस वक्त निहत्था है। उसके रथ का पिछला पहिया फंसा हुआ है। यदि मैं इस पल उस पर वार करूंगा तो ये कायरता कहलाएगी। प्रिय मित्र अर्जुन, अगर तुमने अभी वार न किया और कर्ण ने यदि शस्त्र उठा लिया तो तुम कुछ भी न कर पाओगे। इसीलिए पार्थ, शस्त्र चलाओ। ओजस, ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन तो ग्रेट आर्चर थे, उनको कौन हरा सकता है? हाँ, बात तो सही है। एक काम करते हैं, मेरे दादाजी से पूछते हैं। वो बुक्स बहुत पढ़ते हैं ना, उनको डेफिनेटली सब पता होगा। दादाजी दादाजी, एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? किस बात का? आज हम एक मूवी देख रहे थे, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बेस्ट आर्चर बता रहे थे। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सही में कौन था बेस्ट आर्चर। इसके लिए हमें महाभारत के टाइम में जाना होगा। एक थे राजा शूरसेन, उनकी पुत्री थी कुंती। जब कुंती बड़ी हुई तो उन्होंने बहुत तपस्या की और उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। बट वो कंफ्यूजन में थी और उन्होंने फिर उस कंफ्यूजन में वो किया जिससे सब कुछ गड़बड़ हो गया। यदि ये वरदान सत्य है तो मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए। सूर्यदेव, आप विश्व के साक्षी हैं। हे दिव्य प्रभु, मेरे सामने प्रकट हो। कुमारी कुंती, मैं तुम्हारे आह्वान से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान करता हूँ, जिसके पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल होंगे। किंतु मैं अविवाहित हूँ, मैं क्या करूं? लोग क्या कहेंगे? लेकिन होने को कौन टाल सकता है। और फिर एक दिन समय आया और कुंती को एक इनक्रेडिबल बालक प्राप्त हुआ। स्वर्ण कवच और कुंडल उसके बर्थ टाइम से ही उसके साथ थे। ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। स्वर्ण कवच और कुंडल मतलब गोल्डन आर्मर और इयररिंग्स बाय बर्थ। कुंती मां बनी, परंतु उनके दिल में भय और समाज का दबाव गहरा बैठा था। उनके सामने हार्श चॉइसेस थीं। बच्चे को अपने पास रखें या सोसाइटी से बचने के लिए सैक्रिफाइस कर दें। पुत्र, तेरा तेज मेरी आंखों को चकाचौंध करता है। तू देव पुत्र है, पर मैं तुझे अपनी गोद में नहीं रख सकती। ये समाज मुझे स्वीकार ना करेगा। माँ की ममता उनके आंसुओं में फूट पड़ी, पर कर्तव्य और भय के बीच वो हेल्पलेस हो गई। गंगा माँ, इस पुत्र को अपनी गोद में ले लो। इसे ऐसा भविष्य देना जहाँ कोई इसे अनाथ ना कहे। गंगा की लहरें बालक कर्ण को धीरे धीरे दूर ले जाती है। उसी क्षण आकाश में बादल गरजते हैं और सूर्य की किरणें उस शिशु पर उजाला बरसाती रहती है, मानो स्वयं सूर्यदेव उसके रक्षक हो। बालक का टोकरा बहते बहते अंग प्रदेश आ पहुंचा, जहां हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पतिव्रता पत्नी राधा स्नान हेतु तट पर आए थे। राधे, देखो ये क्या है? ये तो कोई शिशु लगता है। प्रभु, ये तो स्वयं देवताओं का आशीष है। हमारे घर कोई संतान नहीं थी, आज ये बालक हमें मिला है तो निश्चय ही यही हमारा पुत्र है। हाँ राधे, मैं इसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहूंगा। ये मेरे लिए किसी राजकुमार से कम नहीं। इसका नाम रखेंगे कर्ण। कर्ण धीरे धीरे बड़ा होता गया। राधा की ममता और अधिरथ का प्यार उसे मिलता रहा। वो सिंपल एनवायरनमेंट में पला, परंतु उसमें टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। माँ देखो, मैं धनुष खींच सकता हूँ। देखना, एक दिन सब मुझसे ही धनुर्विद्या सीखेंगे। पुत्र, तेरे हाथों में अद्भुत शक्ति है, पर याद रखना, सच्चा योद्धा वही बनता है जो दीन दुखियों की रक्षा करे। कर्ण, भले ही जगत तुझे सूत पुत्र कहे, मेरे लिए तू मेरे हृदय का अंश है।
याद रखना, सच्ची विभूति मन की महानता है, जन्म की नहीं। हाँ पिताजी, एक दिन मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूंगा और आपके नाम को गौरवान्वित करूंगा। बचपन से ही कर्ण की आंखों में एम्बिशन और सेल्फ एस्टीम की चमक थी। वो डे बाय डे अभ्यास करता, ये सोचकर कि एक दिन उसे अपनी एबिलिटी दिखानी है। पर दादाजी, कर्ण को एजुकेशन किसने दी? क्या उस समय एजुकेशन सबके लिए इक्वल थी? नहीं बेटा, उस समय केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को युद्ध कला सीखने के राइट्स थे। और फिर वही हुआ कर्ण के साथ, जिसका डर था।